नमस्कार दोस्तों, अवेकनिंग विद विशाल में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। आज सुबह मैं एक कहानी पढ़ रहा था। वो कहानी इतनी मज़ेदार थी कि मैंने सोचा कि उसका वीडियो बनाया जाए और ये सबको शेयर किया जाए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत साल पहले की बात है। एक इंसान जिसकी शादी नहीं हुई थी, जिसके बच्चे नहीं थे, वो मरने वाला था और मरने से पहले वो गौतम बुद्ध के पास जाता है। वो कहता है, प्रभु मेरे पास, मैं आज भी मरने वाला हूँ, मेरे पास ना बीबी है, ना बच्चे है, ना मेरे पास धन है, ना दौलत है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अकेला ही मर रहा हूँ और मैं इससे बहुत दुखी हूँ। मैं अकेला ही मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा मुझे पता नहीं, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। तो गौतम बुद्ध ने उसे कहा कि ये मूर्ख, मैं तुझे कहानी बता रहा हूँ, तू ध्यान से सुन ले। इंसान जन्म लेता है तो उसके साथ मैं 4 बीबियाँ भेजता हूँ। वो इंसान परेशान हो गया, मेरी यहाँ पे एक बीवी नहीं है, ये बोल रहे हैं कि मुझे चाहे सभी इंसान के पास 4 बीबियाँ होती है। ये परेशान हो गए कि उसने बोला कि प्रभु कैसे, ये मुझे बताएं पर प्रभु। तो गौतम बुद्ध ने उसे एक कहानी बताई। ओके, बहुत एक गांव था जिस पे एक बिजनेसमैन रहता था। बिजनेसमैन बहुत धनवान था, उसके पास 4 बीबियाँ थी। वो अपनी जो चौथी नंबर बीबी, जो कि सबसे छोटी बीबी थी, उससे बहुत प्यार करता था। वो बहुत खूबसूरत भी थी और उसके श्रृंगार के लिए वो हमेशा ही नए कपड़े, नए ज्वेलरीज और नए खाने की चीज़ वगैरह ला के देता था और वो बहुत खुश रहती थी और उसे लगता था कि वो सबसे ज़्यादा उसे प्यार करती है। तो वो हमेशा ही प्राउड फील करता था। ओके, तो दूसरी बीबी थी उसकी, जो कि आप कह सकते हो नीचे से 3 नंबर की जो बीबी थी। तीसरी बीबी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। ओके, वो हमेशा ये कभी अपने दोस्तों के बीच रहता था तो वो अपनी बीबी की खूबसूरती का तारीफ़ करता था और वो उस अपने जो भी रिश्तेदार होते थे, अपने जो दोस्त होते थे, उनके बीच भी जब भी रहता था तो वो अपनी तीसरी वाली बीवी को तारीफ़ करता था। वो हमेशा अपनी तीसरी वाली बीवी को दुनिया को दिखाने के लिए, शोकेस करने के लिए इस्तेमाल करता था। वो उसकी बीवी इतनी खूबसूरत थी कि उसको देखकर बाकी लोग उससे जेलस करते थे और वो इंसान जो उनकी जो अपने दोस्त और रिश्तेदारों के मुंह में जो जेलसी देखकर वो खुश हो जाता था। तो वो इंसान वो अपने आप से बहुत खुश था और उसकी जो दूसरी बीवी थी उससे भी वो बहुत प्यार करता था। जब भी उसकी जो दूसरी बीवी थी वो बहुत इंटेलिजेंट थी। जब भी उसको कभी मुश्किलों में घिर जाता था, उसको समझ में नहीं आता था कि उसको क्या करना है, क्या उसको कभी भी मदद की ज़रूरत होती थी तो वो अपनी दूसरी वाली बीवी के पास जाता था और वो उसकी हमेशा ही मदद करती थी, उसको सही रास्ता दिखाती थी और वो उस परेशानी से बाहर आ जाता था। तो हमेशा ही उसकी बीवी जो सेकंड वाली बीवी थी, उसने हमेशा ही उसकी मदद की, उसको प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। और उसकी जो सबसे बड़ी बीवी, जो कि नंबर 1 बीवी थी, उसको वो कभी प्यार नहीं करता था। वो दिखती भी अच्छी नहीं थी, वो पतली सीधी बीवी, तो उसको वो हमेशा वो नेगलेक्ट करता था। मगर उसकी बीवी जो थी, फर्स्ट वाली बीवी, वो उसको बहुत प्यार करती थी। तो इस तरह से ही उसकी ज़िंदगी मस्त बीत रही थी 4 बीवियों के साथ। तो कुछ सालों के बाद वो बेचारा बीमार हो गया। बीमार होने के बाद इतना बीमार हो गया कि वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तो एक दिन उसको पता था कि वो मरने वाला है, तो वो इतना डर गया और सोचने लग गया कि अगर मैं मर जाऊंगा, मेरी इतनी 4 बीबियां हैं, तब भी मुझे अकेला जाना पड़ेगा। तो
वो सोच सोच के वो परेशान हो गया। तो उसने कहा कि चलो मैं एक बार अपनी बीवियों के साथ पूछ लेता हूँ कि क्या वो मेरा साथ देंगी, क्या वो मेरे साथ चलेगी। तो वो गया, जो अपनी फोर्थ बीबी, जिसको उसने हमेशा ही अच्छा केयर किया था और जिसको अच्छे अच्छे जो ज्वेलरीज, क्लोथ्स और अच्छे अच्छे खाना खिलाया था, तो उसको जाके पूछा, मेरी प्यारी बीबी, मैंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, क्या तुम मैं मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? उसने साफ साफ मना कर दिया। मरने के बाद मुझे कैसे पूछ सकता है कि मैं तेरे साथ चलूँगी? मैं नहीं जाती तेरे साथ, बोल के वो चली गई। और बेचारा वो दुखी हो गया, मगर वो क्या करता। उसने कहा कि अरे ये बीबी तो नहीं जा रही है, चलो दूसरे को पूछ लेता हूँ। तो दूसरी बीबी, जिसको कि उसने वो हमेशा ही अपने दोस्त और रिलेटिव के बीच जाके शोकेस करता था कि जो कि वो बहुत खूबसूरत थी, तो उससे पूछा, बीबी बीबी मैंने तुम हमेशा ही तुम्हारा ख्याल रखा, तुम इतनी खूबसूरत हो और हमेशा ही तुम मेरा साथ निभाई हो, तो क्या मैं तुम मेरे को साथ एक कंपनी करना चाहती हो? क्या मुझे मेरे साथ आप दोगी? मरने के बाद तुम क्या मेरे साथ चलोगी? तो उसकी बीवी ने कहा कि नहीं, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, अगर तू मर जाता है तो कल ही मैं दूसरे के साथ शादी कर लूँगी। ये सुन के बेचारा परेशान हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ये बीवी को मैंने हमेशा जहाँ पे जा रहा हूँ मैंने उसको लेकर चला, और आज ये बोल रही है कि मेरे मरने के बाद दूसरे शादी कर लेगी। ये सुन के बेचारा परेशान हो गया। तो वो गया तीसरी बीवी के साथ। तीसरी बीवी के साथ जाके बोला, डार्लिंग, तूने तो हमेशा मेरा मदद किया है, तूने हमेशा ही मुझे अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए हैं, तूने हमेशा ही मेरी जो प्रॉब्लम्स हुई है उससे मुझे बाहर निकाला है। तो आज मैं फिर से एक प्रॉब्लम में हूँ, अभी मैं मरने वाला हूँ और मैं अकेला ही ये संसार से नहीं जाना चाहता, तो क्या तू मेरे साथ जाएगी? तो उसके बीवी ने कहा, देख, मैं तेरे साथ तो नहीं जाऊँगी, मगर मैं ये वादा करती हूँ कि तू जैसे मर जाएगा तुझे मैं शमशान घाट पे लेके जाऊँगी और तुझे वहाँ पे जला दूँगी। तो ये मेरा वादा रहा, मैं तुझे जला दूँगी। ओके। तो बेचारा परेशान हो गया, मेरी तीन बीबी, इतना मैंने ख्याल रखा, उसके बाद मेरे साथ आज कोई नहीं जा रहा है, मुझे अकेला जाना पड़ रहा है। तो इस बीच वो बेचारा रो रहा था। तो रोते रोते पीछे से एक आवाज़ आई, प्राणनाथ, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी, प्राणनाथ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। ये सुनकर उसके आँख, वो बेचारा शॉक हो गया कि कोई ये कौन है जो कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो पीछे मुड़ के देखा तो ये देख पा रहा था कि वो उसकी फर्स्ट बीबी, जो कि हमेशा ही उससे ज़्यादा प्यार करती थी, पर उसने उसकी कदर नहीं की। वो देख पा रहा था कि बेचारी बहुत पतली हो गई है और उन्हें लग रहा है कि बहुत दिनों से उसने खाना नहीं खाया है। देख के लग रहा था कि उसकी बीबी जो है वो माल नरिश्ड है। उसने कहा कि बीबी बीबी, तूने मेरा हमेशा ही ख्याल रखा, पर मैंने ही तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। आज कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है और तुम ही हो मेरा साथ दे रही हो। मुझे माफ़ कर देना, मैंने ज़िंदगी भर तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, पर तुम ही हो जो कि मुझे मौत के बाद भी मेरा साथ निभा रही हो। इसी तरह से जब इंसान जन्म लेता है तो उसके पास 4 बीबियाँ होती हैं, जो कि फोर्थ वाली बीबी, जो कि सबसे छोटी बीबी होती है, वो उसका बॉडी है। ओके। जो बॉडी के लिए वो अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता है, वो अच्छे अच्छे खाने उसको फीड करता है, पर जब मर जाता है तो वो अपने शरीर को यहीं पे छोड़ के चला जाता है, इस संसार से दूर चला जाता है। थर्ड वाली बीबी, जिसको कि वो दूसरे को शोकेस करने के लिए इस्तेमाल करता है, वो थर्ड वाली बीबी उसकी जॉब, पोजीशन, उसकी डिग्रियां जो उसने ज़िंदगी पे ली है, फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स जिसको वो शोकेस करता है और उनसे तारीफ़ें लूटता है कि वाह वाह, तुमने इतने बड़े डिग्री के तूने हासिल कर ली है, तूने इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया है, और वो प्रसन्न हो जाता है। ओके। और तीसरी बीबी जो होती है उसके फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स, जो कि हमेशा ही उसको जब प्रॉब्लम्स होती है तो उसकी मदद करते हैं, मगर जब भी वो कभी मर जाता है तो उसको वो शमशान घाट तक लेके जाते हैं, पर उसके साथ नहीं जाते।
और वो चौथी बीबी जिसको कि उसने कभी उसका ख्याल नहीं रखा, जो होता है उसका आत्मा। ओके, जो आत्मा जो कि उसको हमेशा ही सही और गलत का पहचान करवाता है, तो वो जो आत्मा जो कि उसको सही रास्ते पे चलने के लिए कहता है, पर वो कभी कभार उसको इग्नोर कर देता है। वो आत्मा जिसको जो कि उसे हमेशा ही बताता है कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, और वो हमेशा ये आत्मा की जो बात होती है उसको इग्नोर कर देता है। तो इसी तरह से उसकी जो फर्स्ट बीवी होती है, तो आत्मा उसको जैसे उसने वो स्टोरी में बिजनेसमैन ने नेगलेक्ट किया था, तो हम सभी अपनी आत्मा को इग्नोर करते हैं। ओके, तो इसी तरह से सभी इंसान जो जन्म लेते हैं इस संसार में, उनके पास 4 बीवियाँ होती है, पर वो अपनी जो फर्स्ट बीवी होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, पर उसी का ही ख्याल नहीं रखता है। ओके, तो ये मज़ेदार कहानी यही ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसके बाद अपनी आत्मा का बात सुनेंगे। और आज अवेकनिंग विद विशाल में इतना ही। आज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।